बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद अस्सलाजर वायरल से तालीम खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फरवरी के महीने की। पाइसिस के फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त वीडियो को देख सकें। जनरल ओवरव्यू पेश करते हैं। सिंगल्स को अपने लवर की जानिब से शादी करने के दबाव का सामना होगा। बुर्ज हौत शादी को पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे उनका पार्टनर अपसेट हो जाएगा। फैमिली के लिए ये महीना पुरसुकून होगा। माली फ़ायदे इस महीने हासिल हो सकते हैं। आप सदकात व खैरात की जानिब भी माइल होंगे। तलबा व तालिबात भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी, मगर बड़ी उम्र के बुर्ज हौत को एहतियात करने की अशद ज़रूरत है। अब बड़ी उम्र से मुराद हमारा ये होता है कि अधेड़ उम्र, यानी कि जो उनकी जो 30 प्लस होते हैं उनके लिए। बात करते हैं सबसे पहले मामलात मोहब्बत की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने पार्टनर या लवर की जानिब से शादी करने का उन पर प्रेशर दिया जाएगा। ये ज़ोर ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप में मसाइल पैदा करेगी। बहुत से पाइसेस अपनी शादियां कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि अपने लवर की बात फ़िलहाल नहीं मानेंगे। ये उन लोगों के लिए कि जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, सिंगल्स हैं, और जो अफराद शादीशुदा ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो बहुत खुशकुन मौके उन्हें मैसर आएंगे। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें, अपने लवर की छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर जो है वो हाईलाइट करें और उन्हें मानें। अगर आप अपनी लवर की छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेंगे तो आपका महबूब या आपकी महबूब आपसे नाराज़ हो सकती है, लेकिन वो भी वक्ती तौर पे होगा। बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके पार्टनर को अच्छा महसूस होगा। बाकी जो सिंगल्स हैं उन पर प्रेशर रहेगा कि आप शादी कर लीजिए, आप रिश्ता देख लीजिए। इस तरह के प्रेशर का उन्हें सामना रहेगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली मैटर्स काफ़ी स्मूथ और पुरसुकून नज़र आते हैं, क्योंकि स्टार्स की हिमायत आपको फैमिली के हवाले से मिल रही है। मगर घर के कुछ अफराद सुकून नहीं चाहते। घर वालों के साथ आपको अच्छा वक्त गुजारने का मौका भी मिलेगा और अच्छा वक्त आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कैरियर और पेशे के हवाले से ये महीना काफ़ी साजगार रहेगा। इस महीने आप खासे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे और प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आपके इस रवैये को कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ नहीं, और ख़ास तौर पे आपके बॉस जो हैं वो इस रवैये को पसंद नहीं करेंगे। काम करने की जगह पर मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन पाइसेस बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजर चुके होते हैं, तो उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करती। वक्ती परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन पाइसेस इन्हें टैकल करना, इनसे निमटना जानते हैं। हो सकता है कुछ पाइसेस के बॉस उनकी कारकर्दगी से इम्प्रेस भी हो जाएं, और सीनियर्स की सपोर्ट आपको आपके काम करने की जगह पर मिलती रहेगी। कारोबारी लिहाज से बात करें तो दानिशमंदाना फैसले करेंगे, जिससे कारोबार खूब फले फूलेगा। मगर गैर मुतल्लिका अफराद से होशियार रहें। गैर मुतल्लिका अफराद से मतलब ये होता है कि जो लोग आपको ज़्यादा जानते नहीं हैं, आप उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं, और आपकी कम मेलजोल है, वो आपसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको किनारा कर दीजिए, वरना वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने फ़ायदे के सौदे होंगे, लेकिन ये 15 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। तालीम के लिहाज से बात करें तो तलबा और तालिबात तालीम पर फोकस करेंगे, मगर वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें हर्डल्स का सामना होगा। इनका फोकस तालीम पर नहीं हो पाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी तालीम को छोड़कर अपनी हॉबीज़ पर, अपने मशगलों में वक्त सर्व करेंगे, तो ज़ाहिर है जब वो अपनी मशगलों पर और हॉबीज़ पर वक्त सर्व करेंगे तो तालीम पर उनकी तवज्जो कहाँ होगी, तो जिसकी वजह से उनकी तालीम डिस्टर्ब होगी। रिसर्च वर्क करने वाले स्टूडेंट्स को कामयाबी मिलेगी। सफ़र की बात करें तो सफ़र के लिए फेवरेबल महीना होगा। कारोबार के लिए सफ़र फ़ायदा देगा। बैरून मुल्क सफ़र के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इस महीने फरवरी के महीने में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं वेस्ट की जानिब, जनूब की जानिब, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर वेस्ट की जानिब नहीं भी करना चाहते, साउथ की जानिब या किसी और डायरेक्शन में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं,
تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت فیوریبل ہے. ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیجئے, آپ کو کامیابی مل جائے گی, مگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر بہت مشکلات کا سامنا رہے گا. تو ویسٹ کی طرف تو زیادہ فائدہ مند رہے گا, ویسے تو آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. اولاد کے خواہش مند افراد فی الحال صبر و تحمل سے کام لیں. جو لوگ ابھی تک بے اولاد ہیں ان کو جو ہے فی الحال ابھی صبر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ٹائم پیریڈ پریگنینسی کا تھا وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے. ابھی وہ ٹائم پیریڈ دوبارہ آنے میں بہت وقت لگے گا, اس لیے فی الحال وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر آپ کی شادی کو کئی عرصہ گزر چکا ہے تو کائنڈلی آپ پرسنل اپنا ذائچہ چیک کروائیے کہ اس کے ساتھ کیا ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو وہ سب کچھ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہم سے پرسنل ذائچہ بنوا سکتے ہیں. اس کے چارجز ہیں 999 روپے. 4 سے 5 دن میں آپ کو ذائچہ ارسال کیا جائے گا. صحت کی بات کریں تو اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے رہیں. اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرواتے رہیں. ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض خاص طور پہ احتیاط کریں, اور بڑی عمر کے افراد کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پائسز اسٹریس کا شکار بھی رہے ہیں اور آج کل بھی ہیں. کچھ مالی حوالے سے ہیں, کچھ معاملات محبت کے حوالے سے ہیں. فیملی میٹرز تو ابھی پرسکون ہے, لیکن پائسز تھک چکے ہیں. انہیں سکون کی ضرورت ہے, اچھی نیند کی ضرورت ہے, پرسکون رہنے کی ضرورت ہے. پائسز حالات سے بھاگتے بھاگتے تھک چکے ہیں. حالات کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ٹیکل کرنا یا انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پائسز, جس کے لیے میں ایک یہی بات کہنا چاہوں گا کہ پائسز کی میں ذائچہ دیکھتا ہوں تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ پائسز تھک چکے ہیں. پائسز اپنے حالات سے تھک چکے ہیں. پائسز کو سکون کی ضرورت ہے, پائسز کو سکون کی نیند کی ضرورت ہے. تو پائسز جو ہیں وہ سکون کی نیند لیں, اپنے آپ کو تازہ دم کریں, تاکہ آپ جو ہے فریش ہو کر اپنے مسائل سے نمٹ سکیں. یوں تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ویدک ایسٹرولوجی کو ہم دیکھیں تو پائسز پر سارستی کا وقت چل رہا ہے, اور سارستی کا وقت انتہائی تھکا دینے والا ہوتا ہے. بہت بے پناہ مسائل ہوتے ہیں, وہ چاہے ہمارے محبت کے حوالے سے ہو, وہ چاہے ہمارے مالی حوالے سے ہو, وہ چاہے ہمارے فیملی حوالے سے ہو. ہر طرح سے تباہیاں, پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کو گھیر لیتی. لیکن اگر اس ساری صورتحال میں بھی آپ کو تھوڑا سا اچھا وقت میسر آ رہا ہے تو کائنڈلی اسے انجوائے کریں, اس سے لطف اندوز ہوں, اس سے آپ محظوظ ہوں. کیونکہ جو تھوڑا وقت مل رہا ہے وہی غنیمت جانیں. کیونکہ اس ماحول میں, سارستی کی کنڈیشن میں, اگر آپ کو یہ تھوڑی خوشیاں بھی مل رہی ہیں تو اس پر بھی اپنے رب کا شکر ضرور ادا کریں. وقتی پریشانیاں ہیں, جب برے سے برا وقت پائسز نے دیکھ لیا ہے تو وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اور اس کا شکر بجا لائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ نگہبان.